प्राइम न्यूज बिहार। मैं हूँ जैकी शर्मा आपके साथ। आज जो भारतीय लोक चेतना पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और मुख्य अतिथि के रूप में दागी सुभाष कुमार जो थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के। आज पटना के मिलर ग्राउंड में आज बिहार के लोकप्रिय अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 103वीं जयंती समारोह किया गया, जिसमें तमाम जिले से लोग पहुंचे हुए थे। और संबोधित करते हुए दागी सुभाष चंद्र बोस ने तमाम जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि जिस तरह से बिहार में विभागों में जिस तरह से जमीन के समस्या को देखते हुए तमाम लोगों से अनुरोध किया है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखें और समझे। और हम लोग लगातार देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। 103वीं जयंती मनाया गया है, क्या कहेंगे सर? अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 103वीं जयंती समारोह और उनका जो फिल्म हम लोग तैयार करवा है, उनके पोस्टर का लोकार्पण भी था। और उसी में भूमि सर्वे सुधारो और भ्रष्टाचार मिटाओ महासम्मेलन था। इस सम्मेलन में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सिद्धांत है, जो रास्ता है, उस रास्ते पे भारतीय लोक चेतना पार्टी चल रही है। और भूमि सर्वे सुधारो, भूमि में आज के डेट में देखा जाए कि क्या कठिनाइयां हो रही है। जनता के पास, किसान के पास, मजदूर के पास जिनका जितना जमीन है, उसी के लिए लोग कागज के लिए त्रस्त हैं। इसकी जानकारी तो आप लोग को खुद है ही। उसी के लिए मैं उन लोगों को बुलाया था कि आप लोग आइए और इसके विषय में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तब सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, और जब तक सरकार घेरेंगे नहीं और सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं घेरेंगे, तब तक काम सही से नहीं होगा। नहीं तो चढ़ावा देने के बाद में भी काम नहीं होता है मित्रों। और आज देखा जाए कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन जो है, राजकीय सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी मनाते हैं। लेकिन सर, आप लोग के पास अगर समय होगा, अगर होगा तो वहां पे पोस्टर लगा हुआ था, जहां राजकीय सम्मान के साथ चितकोहरा गोलंबर के पास मनाया जाता है उनका, वहां पे पोस्टर लगा हुआ था स्वर्गीय जगदेव प्रसाद। स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जिन्होंने शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़ते लड़ते पुलिस की गोलियों से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी मित्रों, समझ गए ना। उसके बावजूद भी सरकार को अभी तक नहीं देखे हैं। तो सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस पे सुधार लाया जाए और उनका शहादत दिवस भी 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, उसको भी मनाया जाए मित्रों। जैसे कपूरी को सम्मान मिला गया है भारत रत्न से, उसी तरह से जगदेव बाबू जी को सम्मान के लिए आप बोल रहे थे। हाँ, तो उनको भी भारत रत्न अमर शहीद माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है और भारतीय लोक चेतना पार्टी से आग्रह है, उनके पदाधिकारियों लोगों से आग्रह है कि वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित करें, तभी जा करके उनका विचार और उनके रास्ता पे लोग चलने को मजबूर होंगे। एक बड़ा सवाल है, विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, पूछा गया तो करेंगे उसमें मिस प्रिंट होगा। पिछले साल भी वही था, स्वर्गीय मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक साल मिस प्रिंट नहीं होगा। ये तो फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में भी होगा और महामहिम राज्यपाल जी के पास में भी होगा। फोटो दिखा करके उन्होंने बताया प्रत्येक साल के कि हाँ, इसमें मिस प्रिंटिंग है। अगर मिस प्रिंटिंग है तो एक साल में उन्होंने क्यों नहीं उसको सुधार किया। इस बार विधानसभा चुनाव 25 आ रही है, आप लोग पार्टी भारतीय लोक चेतना पार्टी बनाए हैं, क्या भूमिका रहेगी इसका 2025 में? भारतीय लोक चेतना पार्टी 2020 में बनी है। अब 20 के विधानसभा के चुनाव में भी 10-12 सीट पे चुनाव लड़ी थी। और अबर जो है 2025 में विधानसभा के चुनाव में कम से कम 150 सीट पे तैयारी हो चुका है। और उससे आगे अगर तैयारी होगी
जितना ज्यादा से ज्यादा सीट पर तैयारी होगी उतना ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़वाने का काम भारतीय लोक चेतना पार्टी का है। हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा है सर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सिद्धांत है, जो रास्ता है, उसी पे हमारा पार्टी काम कर रही है। बस सर अपना परिचय दे। दांगी सुभाष कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय लोक चेतना पार्टी।